नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में कि हमारा अवचेतन मन किस प्रकार प्रोग्रामिंग करता है बचपन से लेकर के हमारी सफलता या असफलता तक। बचपन में मन की प्रोग्रामिंग कैसे होती है? जब बच्चा छोटा होता है तो उसका मन कोरी स्लेट की तरह होता है, जैसे बिल्कुल जिस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो, बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह होता है। उसमें कोई डाउट या संदेह नहीं होता। वह अपने माता पिता और शिक्षकों पर पूरा भरोसा करता है। वो जो भी सुनता है उसे सच मान लेता है। अगर उसके माता पिता कहते हैं तुम होशियार हो, तुम कर सकते हो, तो बच्चे के भीतर आत्मविश्वास बन जाता है। अगर उसे बार बार यह कहा जाए तू नालायक है, तुझसे ये नहीं होगा, तो यही वाक्य धीरे धीरे अवचेतन मन में रिकॉर्ड हो जाते हैं। और फिर वही व्यक्ति बड़ा होकर भी अपने आप को कमज़ोर समझता है। अगर उसने बचपन से नेगेटिव कमेंट सुने हैं कि तू नालायक है, तुझसे नहीं होगा, तो यही धारणा उस बच्चे की बन जाती है। अगर उसको बचपन से यह कहा जाए कि तुम होशियार हो, तुम कर सकते हो, तो वही बच्चा आत्मविश्वास से भर जाता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यही कारण है कि कई लोग सफल और कई असफल होते हैं। हमने अक्सर देखा है जिन बच्चों के परिवार से प्रोत्साहन मिलता है वे बच्चे जीवन में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर एक विश्वास बैठ जाता है कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन जिन बच्चों को हमेशा आलोचना मिली है उनमें यह विश्वास बैठ जाता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और यही विश्वास उनके जीवन को दिशा बना देता है। इसलिए बच्चों को हमेशा पॉजिटिव कमेंट ही कहना चाहिए कि तुम कर सकते हो, तुम ये काम सीख सकते हो, तुम सफल हो सकते हो। कभी भी बच्चे का प्रोत्साहन हमें उसका विश्वास को कभी हमें गिराना नहीं चाहिए, हमें उसके अंदर आत्मविश्वास भरना चाहिए। मनोविज्ञान का प्रसिद्ध प्रयोग। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत से प्रयोग किए हैं। उन्होंने एक आपको घटना बताते हैं कि 50 छात्रों के दो समूह में बांटा। दोनों को एक ही गणित का प्रश्न दिया गया। पहले समूह से यह कहा गया ये प्रश्न बहुत ही आसान है, और दूसरे समूह से यह कहा गया कि ये बहुत कठिन प्रश्न है। और देखने परिणाम में बहुत ही चौंकाने वाले आए। आसान, जिन बच्चों को यह कहा गया कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, उस समूह में लगभग सभी बच्चों ने क्वेश्चन हल किया। लेकिन जिन बच्चों को यह कहा गया कि ये क्वेश्चन बहुत ही कठिन है, उन समूह में केवल कुछ ही बच्चे हल कर पाए, जबकि प्रश्न दोनों ग्रुपों के लिए सेम था। इससे पता चलता है कि हमारी धारणा यानी हमारा बिलीफ ही हमारी क्षमता को प्रभावित करती है। क्या पुरानी प्रोग्रामिंग बदली जा सकती है? यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो धारणाएं बैठ चुकी है, क्या हम उनको बदल सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बचपन में जो रिकॉर्डिंग हो गई है उसे पूरी तरह मिटाना कठिन है, लेकिन एक नया रास्ता हो सकता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक बार राजा बादशाह अकबर ने एक रेखा खींचकर अपने दरबारियों विद्वानों से कहा कि इसे बिना मिटाए छोटा करो। तब बीरबल ने उसके पास एक बड़ी रेखा खींच दी और पुरानी रेखा को छोटा कर दिया। जब एक छोटी लाइन के पास में जब हम बड़ी लाइन खींच देंगे तो बड़ी लाइन बड़ी हो जाएगी, छोटी लाइन छोटी हो जाएगी। तो इस तरह बिना मिटाए किसी भी रेखा को छोटा कर सकते हैं। इसी तरह हम नई सकारात्मक सोच पैदा करके पुरानी रिकॉर्डिंग को धीरे धीरे हटा सकते हैं। उसके जगह नए विचार डाल करके पुराने विचारों को हम निकाल सकते हैं। अवचेतन मन को कैसे बदला जा सकता है? अवचेतन मन तक पहुंचने का सबसे सरल तरीका है रिलैक्सन। शरीर को पूरी तरह शांत रखना, धीमी सांस लेना, कल्पना करना, अपने आप को शांत वातावरण में कल्पना करना, जैसे बगीचा, झरना, पक्षियों की आवाज़, और अपने आप को सकारात्मक वाक्य दोहराना चाहिए, जैसे मैं सफल हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं काम सीख सकता हूँ, मेरे अंदर आत्मविश्वास है, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। अपने आप को ऐसे पॉजिटिव बातों से भरना होगा। सबसे अच्छा समय, यह अभ्यास रात को सोने से पहले करना चाहिए। सबसे प्रभावी माना जाता है, लेकिन उस समय हमारा चेतन मन थक जाता है, वो नींद में जाता है, और हमारा अवचेतन मन सक्रिय होता है रात में जब हमें नींद आने से पहले। इस अवस्था में दिए गए सुझाव सीधे अवचेतन में पहुंच जाते हैं। अभ्यास कितने समय तक करना चाहिए? बचपन की कंडीशनिंग कई सालों से बनी है, इसलिए इसे बदलने के लिए भी समय लगता है। कम से कम 3 महीने नियंत्रित
नियमित आप अभ्यास करोगे तभी आप अपने अवचेतन मन की नई प्रोग्रामिंग कर सकते हो। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा, डर आपका कम हो जाएगा, समस्याएं आपको छोटी लगने लगेगी। सांसारिक सफलता और आध्यात्मिक सफलता, यह तरीका केवल सांसारिक सफलता के लिए ही नहीं है, ये आध्यात्मिक मार्ग में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। गुरु ओशो ने अपने प्रवचनमाला ध्यान सूत्रा में कहा है कि ध्यान के पहले चरण में ही मन को नई दिशा देने का अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन अंतिम लक्ष्य केवल सफलता नहीं बल्कि आंतरिक जागृति है। बचपन की बातें हमारे अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है, वही हमारे जीवन के विश्वास और व्यवहार बन जाती है। लेकिन हम नई सकारात्मक प्रोग्रामिंग करके जीवन को बदल सकते हैं। नियमित अभ्यास से आत्मविश्वास और चेतना दोनों विकसित होती है। तो दोस्तों, हमें हमारे अवचेतन मन की रीप्रोग्रामिंग करनी है। बचपन में हमारे जो भी गलत धारणाएं दिमाग में हैं, उन धारणाओं को अब हटाने के लिए हमें दिमाग में नई प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए रात को सोने से पहले अपने आप से पॉजिटिव बातें बोलनी है कि मैं सफल हूँ, मैं हर काम को सीख सकता हूँ, मेरे अंदर किसी काम को करने की मेरे अंदर पूरी क्षमता है। इस तरह के अपने आप से पॉजिटिव, अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे तो आपके भीतर एक पॉजिटिव ऊर्जा का जनरेशन होगा और वही पॉजिटिव ऊर्जा आपको सफलता दिलाएगी। तो आज से अपने सबकॉन्शियस माइंड में पुरानी बातें, जो भी आपने लोगों से सुनी है नकारात्मक बातें, उनको धीरे धीरे भूल जाओ और उसकी जगह नए थॉट्स अपने दिमाग में डालो। ये थॉट्स जो बीज बनेंगे, ये बीज आपके विचार बनेंगे, ये विचार आपकी भावना बनेगी और ये भावना ही आपके आगे जाके आप जो सोचोगे वो होगा। यानी जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होना है। तो आज से अपने साथ पॉजिटिव बातें करना शुरू कर दीजिए, पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल ही पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आप किसी भी काम को करने से बिल्कुल भी नहीं डरोगे, मन में किसी प्रकार का डर या चिंता नहीं रहेगी। आपका आत्मविश्वास ही आपको बड़ी जीत दिलाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। इसकी मैं पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा कि सबकॉन्शियस माइंड को अपन कैसे रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो कृपया मेरे चैनल में बने रहना और अगले वीडियो का इंतज़ार करना। धन्यवाद दोस्तों।